हेलो दोस्तों। आए दिन कई सारे प्यार के मामले हमारे बीच न्यूज कटिंग या पेपर कटिंग के माध्यम से हमारे सामने आए दिन चर्चों में रहते हैं। उन्हीं में से एक मामला है, उन्हीं में से एक केस है जो आपको सुनाने जा रहा हूँ। यह सच्ची घटना है चंडीगढ़ के मोहाली की, जहाँ पर एकता नाम की एक लड़की को अनस नाम के एक लड़के ने बड़ी बेरहमी से उसकी गला काट कर हत्या कर दी। और फिर जब उसी की कार लेकर जब वो भागने लगा तो उसके माइंड में कैसी नकारात्मक सोच ने उसे इस कदर अंधेरे में ढकेल दिया। आइए जानते हैं उसके साथ क्या हुआ। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं नरसिंह यादव क्राइम की एक ऐसी सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ। सच्ची घटना है चंडीगढ़ के मोहाली की, जहाँ पर एकता नाम की एक लड़की होती है। एकता दरअसल मोहाली में बहुराष्ट्रीय कंपनी में मैनेजर के पद पर कार्यरत थी। उसकी नाइट शिफ्ट में ड्यूटी होती है, तो करीब 2:30 बजे के आसपास वो अपने घर आती है। घर तो आती है, फिर उसके बाद अपना काम करती है, जो भी कुछ होता है अपनी कंपनी का। उसके बाद वो सो जाती है। सुबह उसकी रूटीन कुछ इस प्रकार थी, सुबह देर में सोकर उठती थी। फिर यूं ही उसी की कंपनी में एक अनस नाम का लड़का, जिसका पूरा नाम होता है लड़के का अनस कुरैशी, उसी के बीच उसकी एकता से मुलाकात होती है। और मुलाकात इस प्रकार प्यार में बदल जाती है कि एकता को पता ही नहीं चल पाता कि कब उसे भी अनस से प्यार हो गया है। और अनस उसे प्यार के जाल में यूं फंसाता है। करीब 4 साल का उसका रिलेशनशिप रहा होगा, और एकता के घर वालों को भी पता था कि अनस से उसकी बातचीत होती है और वो दोनों बिल्कुल रिलेशनशिप में आ गए हैं और रहते हैं। फिर एकता की उम्र करीब 27 वर्ष के आसपास रही होगी, और वहीं अनस कुरैशी की उम्र 29 वर्ष के लगभग रही होगी। एक दिन एकता के घर में कोई नहीं था। दरअसल उसका भाई और उसके माता पिता, उसके घर में सिर्फ 3 ही लोग थे। ऐसा माना जाता है कि उसके परिवार वाले किसी रिश्तेदार के यहाँ या बगल में एक जागरण हो रहा था, वहाँ पर सब लोग गए थे और पूरी रात उस जागरण में उपस्थित थे। यहीं पर सिर्फ घर में उसका भाई था एकता का। और एकता का भाई अपनी बहन एकता को कॉल करके बोलता है कि बहन, घर में कोई नहीं है, तुम जब आओगी तो खुद ही जो है आकर अपना खाना निकाल कर खा लेना, क्योंकि घर के सारे लोग, सभी सदस्य जागरण में गए हुए हैं और मैं ही था घर में, तो आपको कॉल करके बता दे रहा हूँ, अब मैं भी जा रहा हूँ जागरण में। तो उसका भाई एकता का कॉल करके उसको बताता है एकता को, और उसके बाद वो भी जागरण के लिए निकल जाता है। अब एकता जो है अपने बॉयफ्रेंड यानी अनस कुरैशी को कॉल करती है और फिर अपने घर में मिलने के लिए बुलाती है। अब अनस कुरैशी आता तो है। उसके बाद वे दोनों एक एक दूसरे के साथ हम बिस्तर हुए। उसके बाद अनस कुरैशी के दिमाग में कुछ ऐसा आया, या यूं कहे तो उसको एकता को लेकर कुछ झगड़ा हुआ, और अनस कुरैशी ने पास में रखी एक चाकू, या यूं कहे तो अपने पास ले जाकर रखा था एक चाकू, और उसी से एकता का गला रेत कर हत्या कर दी। मौके पर ही एकता की मौत हो जाती है, खून से लथपथ उसकी लाश उसके ही बेडरूम में पड़ी रहती है। अब अनस कुरैशी बिल्कुल शराब के नशे में था। अब वह कमरे से बाहर निकलता है और उसके हाथ में शराब की 2 बोतलें देखी जाती है। दरअसल वो एकता की कार की चाबी लेकर जैसे ही बाहर जा रहा था, उसका एक्सीडेंट हो जाता है। अब उसके माइंड में इतनी नकारात्मकता भरी थी, क्योंकि वह अपनी ही गर्लफ्रेंड एकता का मर्डर करके आ रहा था, तो शायद वो सदमा बर्दाश्त ना कर चुका हो, या फिर उसे झेलने की क्षमता उसके अंदर ना रह गई हो। और बार बार वही सोच उसे टटोले जा रही थी कि मैंने किस कदर एकता की हत्या कर दी है और किस कदर उसका गला काट कर उसकी हत्या कर दी है। अब जैसे ही उसका एक्सीडेंट होता है, अनस कुरैशी के मोबाइल में सबसे पहला नंबर एकता का ही होता है। उसके बाद एकता को कॉल किया जाता है, तो एकता का फ़ोन यहाँ पर स्विच ऑफ बताता है। अब बताया जाता है न्यूज़ के अकॉर्डिंग कि एकता के परिवार वालों को यह खबर करीब सुबह 6 बजे के आसपास लगी कि उसकी बेटी एकता का गला काटकर हत्या कर दी गई है। जब वो लोग जागरण से घर आए तो और फर्स्ट फ्लोर पर चढ़ते ही जैसे ही वो कमरे में दाखिला करने के लिए चले, तो देखे कि उसकी बेटी एकता की लाश खून से लथपथ उसी बेडरूम में पड़ी है। फिर उनके घर वालों ने पुलिस को इतला किया। पुलिस मौके पर आई और लाश को पोस्टमार्टम के लिए खरड़ सिविल अस्पताल भेज दिया गया, और फिर वहां पर पोस्टमार्टम हुआ। उसके बाद आरोपी अनस कुरैशी को पुलिस ने पहले हॉस्पिटल ले गया, उसको इलाज के लिए रखा है। अनस कुरैशी का इलाज चल रहा है। जैसे ही अनस कुरैशी की दिमागी हालत कुछ ठीक होती है, कहने का मतलब वो थोड़ा स्वस्थ होता है, उसके बाद पुलिस उसे अपने रिमांड में ले लेगी।
पुलिस का दावा है अनस कुरैशी से सबसे पहले इस एकता मर्डर केस की पूरी मर्डर मिस्ट्री कबूल करवाएगी। उसके बाद उसके मारने का उद्देश्य क्या था, उसने एकता को क्यों मारा, उसकी जान क्यों ले ली, और उसके साथ वह रिलेशनशिप में था तो उसके पीछे का उद्देश्य क्या था, वो सारी जानकारी पुलिस जुटाने में लगी है। और जैसे ही अनस कुरैशी की हालत थोड़ी स्वस्थ होती है वैसे ही पुलिस अपने रिमांड में अनस कुरैशी को ले लेगी। फिलहाल एकता की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और अनस कुरैशी को धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर दिया गया है। और जैसे ही कुछ इस केस से संबंधित सूचना आती है मैं आप सब लोगों के बीच लाकर उसे प्रस्तुत करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।